नमस्कार। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि भारत में कितनी तरह की फसल उगाई जाती है। वैसे रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल 3 तरह की फसल भारत में उगाई जाती है। इसके साथ-साथ हम इस वीडियो के माध्यम से कृषि के बारे में देखेंगे कि कृषि क्या है और इसके कितने प्रकार हैं, यानी कि भारत में कितनी तरह की कृषि की जाती है। इन सारे चीज़ों को हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि भारत में कितनी तरह की यहाँ पर फसल उगाई जाती है। तो 3 तरह की फसल उगाई जाती है, रबी, खरीफ और जायद। सबसे पहले हम देखेंगे रबी फसल के बारे में। रबी फसल जो है शीत ऋतु में यानी कि ठंडे के महीने में इसको बोया जाता है और गर्मी के मौसम में ग्रीष्म ऋतु में इसको काट लिया जाता है। ऐसी फसलों को रबी फसल के नाम से जाना जाता है। भारत में हम क्या देखते हैं कि रबी की फसल जो है अक्टूबर से नवंबर में बोई जाती है और मार्च और अप्रैल में गर्मी आते ही इसको काट लिया जाता है। इन फसलों की बुआई के समय क्या होता है कि कम तापमान की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इसको अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है। जबकि पकते समय इसके लिए थोड़ा सा गर्म वातावरण, थोड़ा गर्मी की ज़रूरत होती है, जो कि हम देखते हैं कि इसको मार्च अप्रैल में काटा जाता है। रबी फसल के अंतर्गत हम देखते हैं जो मुख्य फसल है, इसके अंतर्गत गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, ये सारे चीज़ जो हैं ये रबी फसल के अंतर्गत आता है। उसके बाद रबी फसल के बाद हम देखेंगे खरीफ फसल। खरीफ फसल कब बोया जाता है और कब काटा जाता है, इसको हम यहाँ पर देखेंगे। खरीफ फसल वह फसल है जो वर्षा शुरू होने के साथ बोया जाता है, जिसके कारण इसे वर्षा काल की फसल भी कहा जाता है। खरीफ फसल को वर्षा काल की फसल के नाम से जाना जाता है। इन फसलों को बोते समय अधिक तापमान और आर्द्रता यानी कि बारिश की भी ज़रूरत होती है, इसलिए इसे वर्षा काल की फसल के नाम से जानते हैं। जबकि पकते समय इसके लिए शुष्क वातावरण का होना ज़रूरी है। अगर बारिश हो जाए तो फसल को काफ़ी उस समय नुकसान हो जाता है, इसलिए इसको पकते समय शुष्क वातावरण की ज़रूरत पड़ती है। ये फसल जो है दक्षिण पश्चिम मानसून में शुरू होने के साथ बोए जाते हैं और इसकी बुआई जो है 15 जून से 15 जुलाई तक की जाती है और सितंबर अक्टूबर महीना में इसको काट लिया जाता है। इस फसल के अंतर्गत जो बोया जाता है वह है ज्वार, बाजरा, धान, मक्का, मूंग, सोयाबीन, गन्ना, जूट, तंबाकू, कपास, मूंगफली, ये सारे चीज़ जो हैं ये फसल खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। रबी फसल, खरीफ फसल। अब तीसरा है जायद फसल। ये रबी और खरीफ के बीच के समय में बोया जाता है। जब फसल काट ली जाती है तो खेत पूरी तरह से खाली हो जाता है, तो इन फसलों को बोया जाता है। यह लगभग 1.5 माह का समय होता है, बीच का समय जो होता है। इस अल्पकालीन ग्रीष्म ऋतु वाले समय में जायद फसलों की बुआई की जाती है। भारत में जो है ऐसी फसलों को मार्च में की जाती है और जून तक इनको काट लिया जाता है। इन फसल के अंतर्गत जो आता है ये खरबूजा, ककड़ी, खीरा, करेला, इसमें ये जायद फसल के अंतर्गत आता है। इसके लिए क्या है कि यह फसल वहीं की जाती है जहाँ सिंचाई का साधन उपलब्ध हो, क्योंकि पानी पटाने की ज़रूरत पड़ती है इन फसलों को, नहीं तो ये फसल सूख जाते हैं। जैसे खरबूजा, ककड़ी, ये सारे लताएं इसके सूख जाते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे ये थे फसल के कितनी तरह की फसल उगाई जाती है, उसको हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। अब आगे की जो टॉपिक है वह है कृषि। कृषि के बारे में देखेंगे। भारत में कितनी तरह की कृषि की जाती है। भारत में हम क्या देखते हैं कि जो भौगोलिक स्थिति है भारत की, उसमें काफ़ी विभिन्नताएं देखने को मिलती है। कहीं मैदानी भूमि है तो कहीं पथरीली, कहीं पहाड़ी नुमा है और कहीं पर मैदानी भूमि है। इस प्रकार अलग अलग
क्षेत्र में जलवायु विभिन्नता भी देखने को मिलता है, अलग अलग की तरह की जलवायु यहाँ पर पाए जाते हैं। तो इस कारण हम देखेंगे कि इस कारण से भारत में कई प्रकार की खेती की विधियां प्रचलित है। तो सबसे पहला हम देखेंगे निर्वाह खेती। निर्वाह खेती क्या है? इससे काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे इस तरह की खेती जो है जमीन के छोटे टुकड़ों पर होती है। इसमें आदिम औजार यानी कि पहले के समय से जो औजार चले आ रहे हैं और परिवार या समुदाय यानी कि पूरे परिवार और समुदाय मिलकर यहाँ पर खेती करते हैं। यह खेती मुख्य रूप से मानसून पर और जमीन की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर करती है। अगर जमीन उपजाऊ होगा तभी वह फसल अच्छे तरीके से होगा। किसी विशेष स्थान की जलवायु को देखते हुए किसी फसल का चुनाव प्रायः किया जाता है। जलवायु के आधार पर ही फसल का हम चुनाव करते हैं। ये जो कृषि है इसे कर्तन दहन खेती के नाम से भी जाना जाता है। ये निर्वाह कृषि है जिसको हम कर्तन दहन खेती के नाम से जानते हैं। अक्सर इसमें ये एग्जाम में पूछा जाता है। इसके लिए जमीन के किसी टुकड़े की वनस्पति को पहले काट लिया जाता है, फिर साफ करके उस जगह को फिर उसे जला दिया जाता है। उससे मिलने वाली यानी कि जलने के बाद जो राख बचता है फिर राख को मिट्टी में मिला देते हैं और उसके बाद फसल वहाँ पर उगाई जाती है। साफ करके जला के और फिर उसके बाद वहाँ पर फसल उगाया जाता है। इस तरह की खेती में हम क्या देखते हैं कि इतनी उपज हो जाती है जिससे परिवार का केवल पेट भर सके। 2-4 बार खेती करने के बाद उस जमीन को फिर से उपजाऊ बनाने के लिए परती छोड़ दिया जाता है, यानी कि बीच में उस पर कोई खेती नहीं की जाती। कुछ सालों तक उसको परती छोड़ दिया जाता है। फिर उसके बाद क्या देखते हैं कि फिर एक नई जमीन को खेती के लिए तैयार किया जाता है। यहाँ से हटके फिर नई जमीन पर खेती करना शुरू करते हैं लोग। इससे पहले वाली जमीन को इतना समय मिल जाता है कि प्राकृतिक तरीके से अपनी उर्वरता को हासिल कर ले, यानी कि फिर अच्छे तरीके से कुछ साल छोड़ दिया जाता है ताकि वह अपना उपजाऊ मिट्टी बना ले। यह एक व्यापक रूप से प्रचलित कृषि तकनीकी है जो पूरे भारत में देखा जाता है। निर्वाह कृषि में सिंचाई सुविधाओं की कमी, सूखा तथा बाढ़ की क्षति को देखते हुए ऐसी कृषि में उन्नत बीज, उर्वरक एवं कीटनाशक का कम इस्तेमाल किया जाता है। अब निर्वाह कृषि के बाद हम देखेंगे दूसरा नंबर बागवानी कृषि क्या है, इसके बारे में देखेंगे। इसके अंतर्गत ऐसी फसल आती है जो लंबे अवधि की होती है, एक लंबा समय लेता है अब तैयार होने में। इसके लिए बहुत बड़े क्षेत्र की जरूरत पड़ता है। इस श्रेणी में जो फसल उगाए जाते हैं वह रबड़, चाय, नारियल, कॉफ़ी, मसाले आदि फलों का इसमें उगाया जाता है। इस प्रकार की कृषि के लिए हम क्या देखते हैं कि अधिक पूंजी यानी कि पैसे और मेहनत की जरूरत पड़ती है। कई कंपनी और कारपोरेट घरानों द्वारा बड़ी मात्रा में जमीन को लीज पर लेकर ऐसे कृषि की जाती है, कंपनियों द्वारा करवाया जाता है। जबकि बागवानी में केवल एक फसल का ही उत्पादन किया जाता है, जैसे कि एग्जाम्पल चाय बागान। केरल हो गया, असम हो गया, ये सारे राज्य, कर्नाटक, महाराष्ट्र में बागवानी कृषि की जाती है और इसमें एक ही फसल उगाया जाता है, जैसे कि एग्जाम्पल में हम चाय देख सकते हैं। तीसरा देखेंगे गहन कृषि क्या है। इसको सघन कृषि के नाम से जाना जाता है, जिसमें हम क्या देखते हैं कि कम जमीन में अधिक परिश्रम, पूंजी, पैसे, उर्वरक और कीटनाशक आदि डालकर अधिक उत्पादन बढ़ाया जाता है। कम जमीन में अधिक फसल उगाने की कोशिश की जाती है, जिसमें अधिक पूंजी, पैसा लगता है, मेहनत लगता है और कई तरह की कीटनाशक दवाइयों का यहाँ पर खाद का प्रयोग किया जाता है। इसमें एक ही भूमि पर वर्ष में कई फसलें बोई जाती है, इस कारण इसमें अधिक कीटनाशक दवाइयों और खाद का जरूरत पड़ता है। यह हर संभव प्रयास करके पूंजी एवं श्रम का उपयोग करके एक निश्चित समय अंतराल के दौरान
अधिकतम संभव प्रयास के द्वारा उत्पादन को अधिकतम करने का प्रयास है, यानी कि इसका मुख्य उद्देश्य उत्पादन को बढ़ाना है, अधिक से अधिक उत्पादन करना है। इस प्रकार 200% से अधिक गहनता वाले क्षेत्र को गहन कृषि क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, जिसे हम सघन कृषि के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद हम देखेंगे स्थानांतरित कृषि या निर्वाह कृषि की तरह है। स्थानांतरित कृषि कृषि का एक प्रकार है जिसमें कोई भूमि का टुकड़ा कुछ समय तक फसल लेने के लिए चुना जाता है। इसे निर्वाह कृषि के रूप में देख सकते हैं। और उपजाऊपन कम होने के बाद इसको छोड़कर दूसरे टुकड़े को ऐसी ही कृषि के लिए चुन लिया जाता है। निर्वाह कृषि में भी हम देखे थे कि एक भूमि पर फसल उगाकर फिर उसको छोड़कर दूसरे भूमि को हम चुनते हैं और फिर उसको नए तरीके से फसल उगाते हैं, और जो पुराना भूमि रहता है वो 2-3 साल छोड़ दिया जाता है, फिर वो उपजाऊ बन जाता है जिसमें पहले फसल उगाया गया था। इसमें भी वही है कि उपजाऊ कम हो जाता है, यानी कि फसल उगाते उगाते उपजाऊ कम हो जाता है तो उसको छोड़कर हम दूसरी जमीन के टुकड़े को पकड़ते हैं और उस पर फसल उगाते हैं। 10 से यहाँ पर दिया हुआ है कि 10 से 12 वर्ष और कभी कभी 40 से 50 की अवधि में साल में जमीन का पहला टुकड़ा प्राकृतिक वनस्पति से पुनः आच्छादित होकर सफाई और कृषि के लिए तैयार हो जाता है। कभी कभी मतलब हम देख सकते हैं कि इसको 10 से 12 साल के लिए भी छोड़ दिया जाता है, कभी कभी 40 से 50 साल के लिए भी छोड़ दिया जाता है। उतने में क्या होता है कि अपना जो उपजाऊपन है मिट्टी वो अपना धारण कर लेता है। बार बार स्थानांतरित होने के कारण इसे झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। पर्यावरणीय प्रभाव को देखते हुए भारत के कुछ हिस्सों में इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह कृषि अभ्यास मुख्य रूप से जनजातीय समूह द्वारा कंद और जड़ों वाली फसलों को विकसित करने के लिए उपयोग किया जाता है। मुख्य रूप से जनजातीय आदिवासी समूह इसका प्रयोग करते हैं। स्थानीय रूप से इस कृषि को पूर्वोत्तर राज्य में झूम के नाम से जानते हैं, और आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में पौध के नाम से जानते हैं, केरल में ओनम के नाम से जानते हैं, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ में बीवर, मशान, पेड़ा तथा बीरा के नाम से जानते हैं, और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में वालरा के नाम से जानते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है, जैसे कि इसके कृषि को पूर्वोत्तर राज्य में किस नाम से जाना जाता है, स्थानांतरित कृषि को आंध्र प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद 5वां देखेंगे व्यापक कृषि। व्यापक कृषि क्या है? यह कृषि जो है एक कृषि उत्पादन प्रणाली है जो खेती की जा रही भूमि क्षेत्र के सापेक्ष श्रम यानी मेहनत, उर्वरक और पूंजी के छोटे इनपुट का उपयोग करती है। यानी कम श्रम, उर्वरक और कम पैसे का यहाँ पर खर्च किया जाता है। यह आधुनिक प्रकार की खेती है जिसे बड़े पैमाने पर विकसित दुनिया में और भारत के कुछ हिस्सों में देखा जा सकता है। इसमें हम क्या देखते हैं कि इस पद्धति में विस्तृत क्षेत्र में मशीन द्वारा यांत्रिक विधि से खेती की जाती है, मशीनों द्वारा खेती की जाती है, जिसमें मानव श्रम की कम आवश्यकता होती है, क्योंकि सारा काम मशीन ही करता है, इसलिए मनुष्य की कम जरूरत पड़ती है इसमें, इस खेती में। लेकिन इस प्रति व्यक्ति उत्पादन बहुत अधिक होता है और कम जनसंख्या वाले क्षेत्र में इस प्रकार की कृषि अधिक प्रचलन में है, जिसमें हम देखते हैं कि सारा काम मशीन के द्वारा किया जाता है, जिससे व्यक्ति की कम जरूरत इसमें पड़ती है। अगला नंबर देखेंगे, छठा जो प्रकार है विधि कृषि की, वह है वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि क्या है? इसे व्यापारिक खेती भी कहा जाता है। इसका लक्ष्य है एक उच्च उपज वाली फसल का उत्पादन करना, जिससे इससे दूसरे क्षेत्र और दूसरे देशों को निर्यात किया जा सके। जब अधिक अच्छा फसल होगा तो कोई भी देश क्या करता है कि उसे दूसरे देशों में, क्षेत्रों में निर्यात करता है। इस श्रेणी में गेहूं, कपास,
गन्ना, तंबाकू और मक्का को रखा गया है। उसके बाद हम देखेंगे सूखी भूमि खेती। इस प्रकार की खेती जो है शुष्क और रेगिस्तानी इलाकों में की जाती है। भारत में इस प्रकार की खेती को उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत समेत शुष्क भूमि इलाकों में देखा जा सकता है। इसके अंतर्गत जो फसल उगाया जाता है वह है ज्वार, बाजरा, मटर आदि, जो कि कम पानी वाले फसल में कम पानी वाले क्षेत्र में ये उग जाते हैं, जो कि यह शुष्क और रेगिस्तानी इलाकों में उगाया जाता है, जैसे ज्वार, बाजरा, ये सारे चीज़ें हो गए। उसके बाद देखेंगे गीले भूमि की खेती, जो कि 8वां नंबर है कृषि विधि में, कृषि के प्रकार में भारत के अंतर्गत। भारत में हम क्या देखते हैं कि कई इलाके ऐसे हैं जो कि मानसून में भारी बारिश, बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र हैं। ऐसे क्षेत्रों में अधिक पानी चाहने वाली फसल, मतलब कि अधिक पानी जरूरत पड़ती है उन फसलों को, जैसे चावल, जूट, गन्ने की खेती की जाती है। इस प्रकार की खेती में भारत में सिंचित क्षेत्र जैसे पूर्वोत्तर भारत और पश्चिमी घाट में की तरफ इस तरह की खेती को देख सकते हैं। लास्ट नंबर है एक्वापोनिक्स कृषि। 9 नंबर है कृषि की प्रकार या विधि में। यह इस तकनीक में क्या है कि पानी के टैंक या छोटे तालाबों को तैयार किया जाता है और फिर उसमें क्या है कि मछलियों को रखा जाता है। इन मछलियों के मल से पानी में उपस्थित अमोनिया की मात्रा में क्या होती है कि वृद्धि होती है। पानी में अमोनिया की मात्रा बढ़ जाता है मछलियों के मल के कारण। इस पानी को तैयार किए गए टैंक को डाल दिया जाता है। इस टैंक में मिट्टी की जगह प्राकृतिक फिल्टर को उपयोग में लाया जाता है तथा पौधे मिट्टी की जगह पानी से आवश्यक पोषक तत्वों को सोखते हैं। इसके बाद इस पानी को मछलियों के टैंक में वापस डाल दिया जाता है। यह क्रिया जो है बार बार दोहराई जाती है, जिससे पानी की बर्बादी नहीं होती है। इस तकनीक के इस्तेमाल से फसल को रेगिस्तानी, लवणीय, रेतीली, बर्फीली जैसे जगहों पर आसानी से उगाया जाता है इस विधि द्वारा। इससे देश में स्थित लाखों हेक्टेयर बंजर भूमि को उपयोग में लाया जा सकता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि भारत में इस तरह की जो कृषि है, कृषि की विधि, इसका फॉर्म बेंगलोर में स्थित है। एक्वापोनिक्स का फॉर्म जो है बेंगलोर में स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा और सबसे पहला फॉर्म है, जिसे माधवी फॉर्म कहा जाता है। इस तरह इस वीडियो के माध्यम से हम देखें कि भारत में कितनी तरह की फसल उगाई जाती है और कृषि की कितनी विधियां और प्रकार है। तो यहाँ पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।